और इसको न्याय रक्षा, जिससे कि ये निर्भय होकर खेती में, दुकान में, दफ्तर में काम करे, बच्चों की सेवा करे, इस भूमि को अपनी मातृभूमि समझे और इसके लिए जब जरूरत पड़ जाए तो इस शरीर को अपना बलिदान कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मातृभूमि के लिए तुम बलिदान हो जाओ, तो कोई भी बलिदान नहीं होगा। लेकिन धन और दौलत के लिए तो तुम यानी बलिदान हो जाओगे। वो तो चोर भी बलिदान होता, डकैत भी बलिदान हो जाता, क्योंकि जब डकैती चोरी करने जाएगा और मुकालवा हो जाएगा तो मारा जाएगा, तो भी। लेकिन मातृभूमि के लिए बलिदान तो नहीं हुआ, वो तो वस्तु के लिए बलिदान अज्ञान में हो गया, ये किसी को मालूम नहीं। तो महात्माओं के पास सब तरह का पाठ ये आपको मिलेगा, हर तरह का बोध मिलेगा, हर तरह की शिक्षा मिलेगी, हर तरह की दिशा मिलेगी और हर तरह का उपाय आपको मिलेगा। ऐसा कोई उपाय निदान नहीं जो ना हो सके। मैं पहले बोलता रहा कि भाई पंजाब में इतनी घटना हो रही है, आओ मैं तुमको रास्ता बता दूं, 15 दिन में समाधान कर देना उस रास्ते से, ये सारी घटना बंद हो जाएगी। खुल्लम खुल्ला चिल्लाता रहा और आपने सब जगह सुना। और अब भी कहता हूं इसमें कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर लोग विचारमान और विचारशील होते और ये समझते कि पंजाब की समस्या का यानी अभी तुरंत शीघ्र उसका साल और समाधान हो जाए, तो एक पंजाबी को आप प्रधानमंत्री बना देते, बस सारा मामला खत्म, बात ही खत्म। सारी आग जो जल रही थी वो खत्म हो जाती। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से बर्फ गिरा दी और ये जला हुआ हृदय ठंडा हो गया, ये सब ठंडा हो गया। अरे महात्माओं के पास सब समाधान। अगर इस देश को तुम खंडित नहीं करना चाहते तो जिन्ना को तुम प्रधानमंत्री बना देते, वो पूरब का बांग्लादेश और पश्चिम का पाकिस्तान, ये सारा का सारा भारतवर्ष अखंडित रहता। गजब कर दिया। अरे अब भी तुम ना इस बातों को सुनो और समझो, और ये तुम्हारे पास खबरें नहीं पहुंच रही, इससे ये मालूम हो रहा है कि तुम्हारा राज शूल हो गया। समय समय पर महात्माओं ने जब बड़े बड़े राजाओं को शिक्षा दी है और जब उनको वो ठोकर और धक्का लगी तो वो दौड़ पड़े। तो आप लोग तो ये बात समझो, महात्मा किसी के दुश्मन नहीं होते। ये बात अगर हो जाएगी तो उनको कौन महात्मा कहेगा, महानात्मा कौन कहेगा? वो तो सिर्फ यह है कि तुम जो दुश्मन समझते हो, अच्छाई और बुराई का अलग अलग यानी बराबर अलग कर देते हैं, तो उस बुराई के कारण तुम उसको दुश्मन समझते हो। अगर तुम में से बुराई निकल जाए तो तुम भी अपना मित्र समझोगे। बस केवल इतना ही अंतर है, समझ का ही फर्क है। एक विवेक समझ और एक अज्ञान, बस और कुछ नहीं। लेकिन यह है कि हमेशा महात्माओं ने जो काम किया है वो अभी इतिहास कहीं गया नहीं। तो आप लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कुछ चलते चलाते, बहुत गया थोड़ा रहा, ये भी जाने वाला है। बहुत समय चला गया और मतलब ये अब जो रह गया उसमें कुछ है, ये भी कर लो और इसको भी कर लो। मैं कब मना करता हूं? मैं तो किसी को साधु बनाता। मैंने तो स्वामी जी महाराज से कहा था कि कहीं काम कर ले, कह लगे अरे भाई जब छोड़ करके चल दिए हो तो अब और दूसरा काम कर लेना। अब ये छोटा मोटा काम क्या करते हो, काम तो काम है, तो ये बड़ा काम करना। तो इस बड़े काम में भी तो समय लगेगा, एक छोटे से काम में तो ये बड़ा भी काम किया जा रहा और छोटा भी काम करना पड़ता। वही मियाँ दरबार करते हैं और वही मियाँ चूल फूकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो असली चीज ये है कि इसको समझो और नामदान ले लो। ये बड़े सौभाग्य की घटना, ये अमोलक वस्तु नहीं मिलती। कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं आश्रम पर गया लेकिन नामदान नहीं मिल पाया। तो गलती तो उनकी ये हो गई कि वो मथुरा चले गए होंगे, वृंदावन, तब तक नामदान हो गया। फिर शाम को जब समय नहीं मिला तो उनके जाने का समय हो गया, वो चले।
चले गए। लेकिन यह है कि नामदान तो होता ही। अगर आप ये प्रतिज्ञा करते कि वास्तव में मुझे नामदान लेना है तो आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये तो मथुरई है, ये तो मधुबन यानी 84 कोस की परिक्रमा का प्रथम स्थान है। यहीं से शुरुआत होती है परिक्रमा की। और उस स्थान पर आप बैठे हुए हो तो जो आपने मुख्य स्थान को पकड़ लिया तो आप अपनी वस्तु को ले लीजिए, तब आप जाकर के परिक्रमा लगाइए। इसलिए अमोलक चीज लीजिए, बड़े सौभाग्य। ये समय है तो जो भगवान का नाम बोलो, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। सबकी एक बात, पूजा करने वाले अपनी पूजा करते रहो। जब पूजा करके आओ तो चुपचाप जबान को बंद रखो और चुपचाप अपना बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। पूजा करने वाले अपनी पूजा करें, क्योंकि उसका संकल्प अलग है। हर चीजों का संकल्प अलग अलग होता है और उस संकल्प के फल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए वो तो आप अपना काम करते रहो और वो चीज आप अलग लो और ये चीज अलग है, इसका अलग संकल्प है। ये नहीं है कि एक ही चीज अलग अलग है तो अलग अलग काम है। भाव अलग अलग संकल्प करके और यथाउचित है, जिसको जितनी जरूरत उसको दिया जाएगा। तो सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। टाट वाले भी है, पुराने नामदानी है, सादे भेष में, सादी पोशाक में। जिनसे कहो कि भाई आप पुराने नामदानी हो या टाट वाले, तो हमको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान ये और आवाजें लिखवा दो, और हमको भजन 2 मिनट में, हमको ध्यान 2 मिनट में, और 2 मिनट में हमको सुमरन। ये सब विधि हमको भजन ध्यान सुमरन की बता दो। विधि आपको ये बैठाल कर और सुमरन की विधि आपको बता दे। फिर जब आप विधि उसको समझ लो और नाम याद हो जाए, रूप और स्थान और आवाजें, फिर सही सही रूप से करना। अब आप शुरू कर दो तो देखो कितनी जल्दी आप मनुष्य मंदिर में खजाना मिलता है। ये तो आत्म खजाना है, ये रूहों का है, जीवात्माओं का ये भरा हुआ। लेकिन महापुरुषों के बगैर, भेद बताए बिना युक्ति के, ये कोई जान नहीं सकता। इसको कहते हैं नामदान। पहले लोग दीक्षा कहते थे कि दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, कान फूंक दो। अब ये कान आन फूंकना, मंत्र, ये सब अलग है। ये नामदान है, ये सर्वोपरिदान है। ये अब और सब चीजें पीछे हो गई। असली चीज ये है। और मंत्र ये दिया है कि आप भजन करो तो कान खुल जाए, ध्यान करो तो आंख खुल जाए, और आंख और कान खुले तो सुनने लगो और देखने लगो तो मंत्र तुम्हारे वशीभूत हो। वो कहा नहीं है कि मंत्र को वशीभूत करना। ऐसा काम कर लो अपने जीवन में तो अच्छा है। बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चियों, देवियों, मेरी आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है कि अपने अपने पतियों को, जो 40 सालों से बुद्धि जो ये दान में देते रहे, बुद्धि को गलत स्थानों पर बेचते रहे, अब की बात ये ढंढोरा हमारे आगे आने वाले खंड में बचेगा कि देवियों को बताया जाएगा कि बुद्धि को अपने अपने पतियों की बेचने मत देना। ऐसी जगह पर बुद्धि का उपयोग करो कि तुम्हारी बुद्धि बिके भी नहीं, कोई खरीदे भी नहीं 5 साल के लिए, और बुद्धि के एवज में उस विवेक से काम ले लो कि बुद्धि को बेचो भी नहीं और बुद्धि का सहयोग भी कर दिया और कुछ भी पाप तुमको नहीं लगा। लेकिन तुमने जो अभी बुद्धि बेची है 5-5 साल के लिए, तो इतने बड़े बड़े जो पाप हुए वो सब पाप छा गए। तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। तुम ये कहोगे मुझे सुख मिल जाएगा, कभी कदाप सुख नहीं मिल सकता। वो तो महापुरुषों का जो संकल्प है उसी से कुछ हो सकता है।
बाकी जो तुम्हारे ऊपर बोझा लदा हुआ वो सपने में भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं। आपने वो काम किया है, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को जगाओ और जगाकर फिर इसको बेचो मत। कोई तुम्हारी बुद्धि को खरीद ना सके, इस तरह के तुम बन जाओ और बुद्धि का विवेक में फिर काम लो, अपना भी काम ले लो और औरों का भी काम कर लो। तो मैं अभी खंडों में मैं इसका विस्तार से प्रचार करूंगा। वैचारिक क्रांति में ये सब कुछ आ जाएगा, आप घबराओ मत। और भारत में वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो ये कहा था, इन लोगों ने कहा था बाबा जी आपके पास कुछ अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा मैंने 30-35 साल से अच्छे आदमियों को बनाया। कल आप कहोगे कि बाबा जी आपने तो हमको अच्छे आदमी नहीं बताए थे, नहीं तो मैं अपनी बुद्धि का जरा सा प्रयोग कर लेता और बुद्धि से परीक्षा ले लेता। तो मैंने तो आपके सामने खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम इनकी परीक्षा कर लेना, जब तुम्हारी इच्छा हो तब परीक्षा कर लेना। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इच्छा हो, हमने अच्छे आदमी, अब तुम जैसा चाहो, इधर परीक्षा करना चाहो इधर करो, इधर परीक्षा करना चाहो उधर करो। इधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिकेगी नहीं, कोई खरीद नहीं सकता है। उधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिक गई। जब आपने बुद्धि और अकल को बेच दिया तो तेरे पास इंसान क्या रह गया? तू बिकी हुई अकल और बिकी हुई बुद्धि से भगवान का स्मरण और खुदा की तू इबादत कैसे कर सकता है? ये सोच तो कम से कम, क्योंकि तूने तो अपनी अकल को बेच दिया और बिकी हुई अकल घुटना टेक दिया कि रोजी रोटी हमको दे दो। अरे गुनहगार काफिर इंसानों से रोजी रोटी और काफिरों से मांगते हो? ऐ नालायक नादान, वो उस पर यकीन कर, अल्लाह ताला पर, उस भगवान पर, ब्रह्म पर जितने प्रारब्ध बनाई है। अगर मुंह खोल करके चिल्लाए हे भगवान अल्लाह ताला तू मुझको रोजी रोटी दे दे, अरे तुझको सब कुछ मिल जाएगा, रोजी रोटी भी मिलेगी, बरकत भी मिल जाएगी और तेरे पापों का भी हरण हो जाएगा। तो चिल्लाता ही नहीं, बार बार उसी गड्ढे में दौड़ के गिरता उसी। फिर ये कैसे होगा? बोलो जय गुरुदेव।